प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस है लेवल 1 का। तो यहां पर देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास न्यूमरेटर भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। ठीक है ना, ये ना तो न्यूमरेटर में ना तो डिनोमिनेटर में, एक ऐसी फंक्शन है। तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बनाएंगे। चलिए कैसे बनाते हैं, इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 log x डिवाइड बाई 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाता है। अब ये देखेंगे अगर ये वैल्यू रखेंगे तो log 0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट इसके फॉर्म में है। ठीक है, अब एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। ठीक है, अप्लाई करो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1/x² हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे एक 1/x से 1/x कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे ना, एक x से एक x कैंसिल हुआ, तो आपके पास कितना है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 या 1/1 माइनस में x है, x टेंडिंग्स टू 0 रखो तो कितना आ जाएगा x टेंडिंग्स टू 0 1/0 आया कि नहीं है, ये 0 का मल्टीप्लाई इधर होता है। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1 इंटू 0 डिवाइड बाई -1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आंसर 0 हो जाएगा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू a x रेज टू m माइनस a रेज टू m डिवाइड बाई x रेज टू n माइनस a रेज टू n। तो अगर ये देखा जाए तो ये जो दिया हुआ है आपके पास रखेंगे तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। ठीक है, अप्लाई करो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a, इसमें क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव m इंटू एक्स रेज टू m -1 माइनस इसका डेरिवेटिव कितना होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। चलो इसको डिफरेंशिएट करें, कितना हो जाएगा n x रेज टू n -1 माइनस में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो जो मेरे पास वैल्यू आया वो है लिमिट x टेंडिंग्स टू a m x रेज टू m -1 डिवाइड बाई n x रेज टू n -1 आ गया। ठीक है, अब डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो क्योंकि ये फाइनाइट आ गया, तो आपके पास आएगा m a रेज टू m -1 और ये फिर x की वैल्यू रखो n a रेज टू n -1, ये पावर ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यार m माइनस n a रेज टू m -1 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये इससे कैंसिल हुआ। तो आया आपके पास कितना m/n a रेज टू m -n, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है आपके पास लिमिट x टेंडिंग्स टू π/2 tan x और log में आपके पास दिया हुआ है sin x। ठीक है, tan x log में sin x, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल तभी लगेगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रहेगा, तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। लिमिट x टेंडिंग्स टू π/2, तो ये हो जाएगा log sin x डिवाइड बाई टाइम को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये cot x हो जाएगा। ठीक है, cot x है। अब चलते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाइएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू π/2। ठीक है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x मींस sin x इनटू किसको x लिया आपने sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर cos x डिवाइड बाई cot x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस में cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब चलिए इसको अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू π/2 और ये हो जाएगा cos x डिवाइड बाई sin x और ये माइनस में इनटू इसको ऊपर कर दो तो हो जाएगा कितना आपके पास, यहाँ पर sin स्क्वायर x होगा कि नहीं होगा,
ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, साइन से साइन, एक साइन कैंसिल हो गया। तो आया क्या है आपके पास, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई टू माइनस में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। वैल्यू रखो, साइन पाई बाई टू की वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू 0 इंटू 1। आंसर कितना है, फाइनली आपके पास 0 आ गया। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n इन ब्रैकेट a रेज टू 1 बाई n माइनस 1 दिया हुआ है। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल तभी लगेगा जब अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। चलिए उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1 बाई एक्स ले लिया, ठीक है, 1 बाई एक्स ले लिया। तो यहां पर देखेंगे मेरे पास कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 बाई n होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, ठीक है, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो 1 बाई n टेंडिंग्स टू कितना होगा, 0। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो अब क्या जाएगा, x टेंडिंग्स टू कितना आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। n को क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स ब्रैकेट मध्ये a रेज टू 1 बाई n को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो ये इसको नीचे रखिएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x। देख रहे हैं अपना सीधा फार्मूला बन गया। तो इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, log ऑफ a होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अपने पास नेक्स्ट है ये, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग्स टू, आपके पास कितना दिया हुआ है, 1x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू n माइनस n दिया हुआ है, डिवाइड बाई x माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये x टेंडिंग्स टू 1 दिया हुआ है, ये x टेंडिंग्स टू 1 दिया हुआ है, ठीक। अब चलिए यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। देख रहे हैं 0 बाई 0 फॉर्म है, विच इज इक्वल टू 0 बाई 0 फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, 0 बाई 0 फॉर्म दिख रहा है। अब इसमें लगा देते हैं एल हॉस्पिटल, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, इसको डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा n x रेज टू n माइनस 1। a तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 आ गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला है x टेंडिंग्स टू कितना है, 1 है, तो x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस में कितना आएगा n। इसका सम तो आपने सीक्वेंशियल सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास इसका आंसर होगा। अपने पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ f of x is equal to 1 upon root 18 minus x square, then the value of limit कितना दिया हुआ है, x tendings to 3 f of x minus f of 3 डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है, x minus 3। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वैल्यू निकालना है लिमिट x tendings to 3 f of x minus f of 3 डिवाइड बाई x minus 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे अगर ये रखा तो 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है। तो कहने का मतलब हमारे पास देख रहे हैं f of 3 माइनस f of 3 0 हुआ, ये 3 माइनस 3 0 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, ये होगा f डैश x माइनस 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, माइनस 0 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस 0 आ गया, ठीक है। तो ये जो आपके पास आया कितना है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 f डैश x है केवल, ठीक है, f डैश x। तो हमारे पास f डैश x निकालना है, ठीक है। तो इधर देखेंगे इसको निकालेंगे तो 3 रखो तो कितना आ जाएगा, f डैश 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे इधर f डैश 3 निकालना है, ठीक है, f डैश 3 निकालना है। तो f डैश 3 निकालने के लिए अपने पास दिया हुआ है v है, कितना दिया हुआ है, v है f ऑफ
x की जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया 1 अपॉन इन रूट में 18 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ, या इसको आप लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये पावर इधर बाहर मल्टीप्लाई होगा, कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू माइनस में कितना हो जाएगा 1/2 18 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी एक चीज यहां भूल रहे हैं, माइनस 1/2 माइनस 1, ये पावर ऐड करना। तो ये f डैश x की जो वैल्यू आई वो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x 18 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 3/2 आ गया। ठीक है, अब आपको f डैश 3 निकालना है, तो f डैश 3 कितना हो जाएगा, f डैश 3 निकालेंगे तो ये 3 18 माइनस 3 का स्क्वायर 9 रेज टू माइनस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, यहां पर लिखेंगे इसका क्यूब, ये लिख रहे हैं ना, ये हो जाएगा 9 रेज टू 1/2 नीचे ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा रूट में 9, देख रहे हैं ना, रूट में 9 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, रूट में 9 का क्यूब इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये विच इज इक्वल टू हो जाएगा, तो नहीं एक तरीके से और लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या तो इसको ऐसे निकालो या तो इसको अपना इसका रूट निकालो, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 को निकालेंगे तो 9√3 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 9 इंटू 9 3 बार होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई इन रूट में आपके पास 9 इंटू 9, बहुत आसान तरीके से निकाल लें। तो ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे, ये बाहर आएगा कितना होगा 3 बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 9 इंटू 3 आएगा, इसको इधर कैंसिल कर दिया, तो आंसर कितना है आपके पास 1/9 आ गया। तो f डैश 3 की वैल्यू कितनी आएगी 1/9, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू a रेज टू x माइनस x रेज टू a डिवाइड बाई x रेज टू x माइनस a रेज टू a इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये भी 0/0 का फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां पर देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए तो इसका डेरिवेटिव आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो डेरिवेटिव आप सबका डेरिवेटिव निकालते हैं, यहां पर चलिएगा एल हॉस्पिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल को लगाएंगे तो आपके पास मिलेगा कितना, विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे कितना हो जाएगा a रेज टू a इंटू लॉग ऑफ a माइनस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा a x रेज टू a -1 डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो होता है x रेज टू x 1 प्लस में log x माइनस में 0, ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना है 0 आ गया। ठीक है, ये डेरिवेटिव कुछ लोग बोलते हैं ये कैसे आता है, चलिए इधर हम इसको फाइंड आउट कर देते हैं ये चीज कैसे आता है। तो सपोज दैट हमारे पास y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है x रेज टू x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लेंगे तो कितना होगा log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x, या इसको लिख सकते हैं log ऑफ y इज इक्वल टू x log x हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा 1/y, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब 1/x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा log x इंटू 1, ये इससे कैंसिल हो और y को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस में कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है x रेज टू x, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई
एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस में कितना है log x आया, तो इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव कितना लिखा है, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये जो फाइनल इसकी वैल्यू आ गई लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 a रेस टू x और आपके पास log a माइनस आपके पास a x रेस टू a माइनस 1 डिवाइड बाई x रेस टू x 1 प्लस में log x। या अब x की वैल्यू सॉरी ये इक्वल टू आपके पास -1 दिया हुआ है, ये इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। अब ये log a की वैल्यू रख दो। log a की वैल्यू कितनी है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है, a है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो कितना हो जाएगा a रेस टू a log ऑफ a माइनस a इंटू a रेस टू a माइनस 1 होगा डिवाइड बाय कितना आ जाएगा a रेस टू a और 1 प्लस में log a इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये पावर इसके साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि इसका पावर कितना है 1 है, ऐड होकर a रेस टू a हो जाएगा। a रेस टू a को कॉमन निकालो बाहर, a रेस टू a को बाहर निकाला तो ये हो जाएगा log a -1 डिवाइड बाई a रेस टू a log 1 प्लस कितना है log a इज इक्वल टू -1। a रेस टू a से a रेस टू a कैंसिल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, उसके फर्दर इसको डिस्कस कर लेते हैं। आगे वैल्यू ये हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू log a -1 डिवाइड बाई 1 प्लस में log a इज इक्वल टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा log a -1 इज इक्वल टू -1 माइनस log a। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, ये कैंसिल हो गया दोनों, माइनस माइनस है, इसको इधर लाएंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 2 log a इज इक्वल टू 0। 2 को भी डिवाइड कर दो तो यहां पर कितना है log a की वैल्यू 0 आया। यहां पर देख रहे हैं e रहता है, इसको हटा दो तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू e रेस टू 0। e रेस टू 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाता है। ये आपके पास आंसर है, a की वैल्यू कितनी आई 1 आ गया। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 16 प्लस में x रेस टू 1/4 माइनस 2 32 प्लस 3x रेस टू 1/5 माइनस 2 दिया हुआ है। अगर आपको देखा जाए x टेंडिंग्स टू 0 है तो 0 रखेंगे कितना आ जाएगा 2 - 2 होगा। ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं है, 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, लगा दीजिएगा। एल हॉस्पिटल लगाना है आपको, एल हॉस्पिटल लगेगा तो ये मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। अब ये देखेंगे पावर फ्रंट में मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा 1/4 16 प्लस में x रेस टू 1/4 -1 होगा। ठीक है, और ये माइनस में 0 डिवाइड बाई ये 1/5 बाहर आएगा 1/5 32 प्लस में 3x इन रेस टू 1/5 -1 इनटू ये इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा ये 3 आएगा। इसका डेरिवेटिव करते तो 1 आता, ये 1 हमने लिखा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये देख रहे हैं ना, ये इसको उल्टा करके बाहर निकाल लो और ये 3/5 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 5/3 लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। अब आया आपके पास 16 प्लस x रेस टू 4 1 जा 4 -1 तो कितना हो जाएगा -3/4 डिवाइड बाई 32 प्लस 3x रेस टू -4/5 आ गया। ठीक है, अब x टेंडिंग्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, x टेंडिंग्स टू 0 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, ये पावर माइनस में है, ये भी पावर माइनस है। इसको नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास है 5/12 लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 32 प्लस 3x रेस टू 4/5 लिख सकते हैं डिवाइड बाई नीचे आएगा कितना जाएगा 16 प्लस x रेस टू 3/4। इसको नीचे लाया और इसको ऊपर ले गया, इसके पावर पॉजिटिव हो जाएंगे। x टेंडिंग्स टू 0 0 रख दो, ये हो जाएगा 5/12 इंटू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 32 रेस टू 4/5। ठीक है, डिवाइड बाई
x टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा 16 रेज टू 3/4 आ गया। ठीक है, तो आगे इसको इक्वेट करिएगा, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5/12 इंटू, ये देख रहे हैं ना, इसको लिख सकते हैं 32, मतलब 2 रेज टू 5 और 4/5 डिवाइड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू 4 डिवाइड बाई 3 रेज टू 4। तो ये देख रहे हैं ना, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो आया क्या आपके पास 5/12 इंटू 2 रेज टू 4 डिवाइड बाई 2 रेज टू 3, इसको ऊपर ले जाइएगा, तो क्या हो जाएगा 5/12 इंटू 2 रेज टू 4 माइनस 3, तो हो जाएगा कितना 2, तो हो जाएगा 5/12 इंटू 2 से कैंसिल करें कितना आ जाएगा 6, आंसर आया कितना 5/6, आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस साइन x रेज टू 1/3 माइनस 1 माइनस साइन x रेज टू 1/3 डिवाइड बाई x दिया हुआ है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये 0/0 को फॉर्म हो रहा है, जब 0/0 को फॉर्म हुआ तो एल हॉस्पिटल लगा दो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये मिलेगा आपको लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये पावर फ्रंट में मल्टीप्लाई मींस 1/3 1 प्लस साइन x रेज टू 1/3 माइनस 1 इंटू ये इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा माइनस, अब ये पावर फिर से 1/3 उसके बाद 1 माइनस साइन x रेज टू 1/3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस साइन x का डेरिवेटिव माइनस में, देख रहे हैं नेगेटिव है तो माइनस में cos x है। ठीक है, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई आपके पास आ गया 1 आ गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या 1/3 cos x। ठीक है, तो 1/3 बाहर निकालो, तो 1/3 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/3 लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 cos x। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में जो वैल्यू बचा वो कितना बचा, ये बचा 1 प्लस में साइन x रेज टू कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 2/3 माइनस में इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन x रेज टू कितना हो जाएगा माइनस 2/3। ठीक है, ये चीज आ गया। अब ये लिमिट सेपरेट लग सकता है, इस पर लगाएंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगा, सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा 1/3 ये इनटू आपके पास कितना हो जाएगा cos 0। ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन 0 रेज टू माइनस 2/3 माइनस में। ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस साइन 0 रेज टू माइनस 2/3, कुछ ऐसा आ गया। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, या 1/3 cos 0 की वैल्यू 1, ब्रैकेट में कितना है ये रेज टू 1 हो जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 आ गया। जब 0 सॉरी एक चीज भूल रहे हम लोग, यहाँ पर देखिए माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2/3 आपके पास आंसर आएगा। ये हम लोग निगेटिव इधर से भूल रहे थे, ये माइनस का मल्टीप्लाई नहीं किया था, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया x टेंडिंग्स टू 0 x प्लस h रेज टू 1/3 माइनस x रेज टू 1/3 डिवाइड बाई h दिया हुआ है। यहाँ पर h टेंडिंग्स टू 0, तो यहाँ पर h वेरिएबल है और x कांस्टेंट है। ठीक है, दिमाग में रखना, h जो टेंडिंग्स रहता है वो वेरिएबल रहता है और अदर वैल्यू आपके पास कांस्टेंट रहता है। तो इधर देखा जाए तो ये भी 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा दो तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये पावर बाहर मल्टीप्लाई होगा 1/3 x प्लस h रेज टू 1/3 माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस में एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाई h का डेरिवेटिव कितना होगा 1 हो जाएगा। अब h टेंडिंग्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1/3 x प्लस h रेज टू कितना हो जाएगा माइनस 2/3 है। ठीक है, अब ये
x टेंडिंग्स टू 0 रखो तो कितना आएगा 1/3 x प्लस 0 रेज टू माइनस 2/3। तो फाइनल आंसर आया 1/3 x रेज टू माइनस 2/3, ये आंसर आया आपका। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x माइनस x डिवाइड बाई 1 माइनस cos x दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू, ये यहां से x पहले कॉमन निकालो तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, x को कॉमन निकाला तो 2 रेज टू x माइनस 1 बचा डिवाइड बाई 1 माइनस cos x। ठीक है, अब ये देखेंगे इसको क्या चाहिए, इसको x चाहिए, 1 माइनस cos x को क्या लिखते हैं साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उसी का फार्मूला मेरे पास है। इसको कन्वर्ट करिएगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये x इंटू 2 रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर देखेंगे x स्क्वायर है और ये x बाई 2 है तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना x बाई 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इतना किया तो ये भी करना पड़ेगा कि नहीं, x बाई 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। बातें समझ में आई। ठीक है, अब चलते हैं इसको इक्वेट करते हैं तो यहां पर देखा जाए तो एक x से यहाँ का एक x कैंसिल होगा तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करते हैं तो इसको आप लिखेंगे क्या, चलिए इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये हो जाएगा x इंटू 2 रेज टू x माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई ये देख रहे हैं इसकी वैल्यू 2 इंटू साइन x बाई 2 डिवाइड बाई x बाई 2, टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं क्योंकि इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, और उसके बाद इनटू x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर दिया। ठीक है, अब ये देखेंगे एक x से एक x कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ तो कितना है 2 आया। अब यहां पर देखिएगा ये वैल्यू क्या हो गया, इधर जो होगा ये लेकर आपके पास कितना बना लेगा log 2 बना लेगा, और ये वैल्यू कितना बना लेगा, ये वैल्यू बना लेगा आपको 1, ये वैल्यू टोटल 1 बना लेगा। तो होगा कितना आपके पास विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहां पर देख रहे हैं log 2, ये log 2 डिवाइड बाई ये तो 1 हो गया और इधर कितना हो गया 1/2 क्योंकि ये 2 बचा हुआ है, ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा फाइनली 2 log 2, ये आंसर आया आपका। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 रूट x tan x डिवाइड बाई e रेज टू x माइनस 1 टोटल रेज टू 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या करते हैं हम, इधर देखिएगा इसको tan x दिया हुआ तो डिवाइड बाई इसको x चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 रूट में x इंटू tan x, इसको क्या चाहिए x रेज टू 3/2 चाहिए तो ये e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x किया तो ये 3/2 है आपके पास, याद रखिएगा। तो डिवाइड बाई x किया लेकिन पावर 3/2 है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा इनटू x रेज टू 3/2 होगा कि नहीं होगा क्योंकि इधर से डिवाइड किया इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बातें समझ में आई। चलिए अब आगे ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये x रेज टू 1/2 इंटू tan x लिख सकते हैं डिवाइड बाई ये e रेज टू x माइनस 1, e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x, टोटल रेज टू कितना है 3/2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x इंटू x रेज टू 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते क्योंकि इसका पावर कितना है 1 है, 1 प्लस 1/2 1/3 होगा कि नहीं होगा। अब ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो। अब ये देखेंगे e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ये जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास tan x और ये x इसके साथ कर दिया x हुआ इनटू e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x, टोटल रेज टू कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ। ठीक है, अभी देखो इसकी वैल्यू तो टोटल 1 हो जाएगी, ये देख रहे हैं ये वैल्यू कितना आएगा 1 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो आंसर क्या है 1 डिवाइड बाई 1 रेज टू
3/2 तो इक्वल टू कितना आएगा 1। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया।